हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ। ऑन प्रीपोजिशन के ऊपर आपको आज मैं इसको डिटेल से बताऊँगा, समझाऊँगा कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंसेस में किस तरह से होता है, इसके किन किन अर्थों में सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो चलिए ऑन प्रीपोजिशन को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, इसके प्रयोग सीखेंगे, समझेंगे और सेंटेंसेस बना करके हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ताकि समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन को हम लोग सीखते हैं। नंबर 1, ऑन। इसका अर्थ होता है पर, लेकिन पर होता है मतलब सटा हुआ होना चाहिए। सरफेस जो है वो सटा हुआ ना होना चाहिए, यानी सरफेस जो है वो सटा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देखें कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, देखो यहाँ ऑन का प्रयोग हो गया। ऑन का मतलब हो गया पर, कि आप टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ होना चाहिए सटा हुआ अर्थ में होना चाहिए। तो टेबल का जो सरफेस है और आप बैठे हुए हैं, यानी दोनों, ये टेबल है और आप ऐसे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ सरफेस है दोनों का, वो टच कर रहा, सटा हुआ है, सटा हुआ होना चाहिए, तब ऑन का प्रयोग करिएगा, जिसका अर्थ होता है पर। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल। जब आप टेबल पर बैठते हैं तो टेबल का सरफेस और आपका सरफेस कहीं ना कहीं टच होता है, सट जाता है, इसलिए आप ऑन का प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। हम लोग और सेंटेंस को देखते हैं। लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। पानी, बहते हुए पानी पे या रुका हुआ पानी पे आप पत्तियां रख दो तो वो फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा मतलब वो ऊपर तैरेगा, ऊपर तैरेगा। इट मीन्स यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है और इसका मतलब हो जाता है पर, यानी पत्तियां जो है वो पानी पे तैर रहा। तो पानी का सरफेस और पत्ती का सरफेस वो दोनों टच हो रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर तैर रहा है, सटा हुआ है। तो सटा हुआ जहाँ होना हो प्रयोग करना, तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यू आर राइटिंग ऑन पेपर। ये पेपर आपके सामने, पेपर मेरे पास पेन है, इस पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लिख रहा, ये मैं लिखा, कुछ लिख रहा हूँ, ऑन लिख रहा हूँ। तो ये पेपर का सरफेस और पेन का सरफेस कहीं ना कहीं टच हो रहा है, तभी ये चल रहा है या लिखा जा रहा है। ठीक है, ये लिखा, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो ये सरफेस दोनों का टच हो रहा है, इसलिए आपको ऑन का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सरफेस टच कर रहा है और इसका अर्थ होगा पर। ठीक है, कि आप पेपर पर लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉइंट्स को मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपको। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इंग्लिश कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पे हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें, आपका अंग्रेजी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। ओके, चलते हैं हम लोग ऑन के एक और प्रयोग के बारे में सीखते हैं। ऑन का प्रयोग हम लोग को के अर्थ में करना है। को, इसके पहले मैंने आपको बताया कि पर के अर्थ में करना है, यहाँ को के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे समय का भाव होना चाहिए, समय का भाव होना चाहिए। जैसे राजा विल कम ऑन ट्यूसडे। राजा जो है वह ट्यूसडे को आएगा। यहाँ देखो, को ऑन का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ हो रहा है को, जिसका अर्थ हो रहा है को। राजा विल कम ऑन ट्यूसडे, राजा ट्यूसडे को आएगा। यू आर बिजी ऑन मंडे। तुम मंडे को बिजी हो, यहाँ भी को का अर्थ हो रहा है। ठीक है। माई फ्रेंड विल कम ऑन माई बर्थडे। मेरा दोस्त मेरे बर्थडे पे या मेरे बर्थडे को आएगा। ठीक है, यहाँ भी को का अर्थ में ऑन का प्रयोग हो रहा है। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, यदि दिन हो तो दिन में आपको दिन को ये करना है, उसके पहले यदि प्रीपोजिशन आएगा तो आप ऑन का प्रयोग करिएगा। जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो कैसे को के अर्थ में ऑन का प्रयोग हुआ, जहाँ समय का भाव बता रहा होता है, तो इन सारे सेंटेंसेस के माध्यम से आप सीख गए होंगे। राजा ट्यूसडे को आएगा, आप मंडे को बिजी। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस के माध्यम से आप ज़रूर सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन का मतलब होता है के विषय में या के संबंध में।
जैसे आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको क्वेश्चन आता है राइट एन एसे ऑन काव। ऑन यहाँ हो जाता है के संबंध में या के विषय में, कि एक ऐसे लिखो, गाय के विषय में एक ऐसे लिखो, या गाय के संबंध में एक ऐसे लिखो। ठीक है। यू विल राइट अ बुक ऑन इंग्लिश, तुम इंग्लिश के संबंध में किताब लिखोगे। देखो यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम इंग्लिश के संबंध में किताब लिखोगे, तो यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है। यानी के विषय में के संबंध में रहे तो आपको ऑन का प्रयोग करना है। शी इज़ रेडी टू स्पीक ऑन सचिन, वह तैयार है सचिन के संबंध में बोलने के लिए। यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है। किसके संबंध में? सचिन के संबंध में बोलने के लिए तैयार है, या सचिन के विषय में बोलने के लिए वो तैयार है। तो कैसे ऑन का प्रयोग करते हैं? के संबंध में या के विषय में आपको प्रयोग करना रहा, यानी उस अर्थ में आपको प्रयोग करना रहे तो आपको ऑन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन। बच्चों, ऑन का प्रयोग सदस्य होने का भाव के अर्थ के भी रूप में होता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी इंडियन आइडल रियलिटी शो चल रहा है जिसमें नेहा कक्कर इज ऑन जूरी। तो जूरी जो होते हैं, जैसे 3 जजेस बैठे रहते हैं, तो वही जूरी के सदस्य हो गए। तो नेहा कक्कर भी जूरी में है। ठीक है, तो जूरी में है, इसका मतलब है कि उस जूरी का सदस्य है नेहा कक्कर, इसलिए ऑन का प्रयोग यहाँ हुआ। सचिन इज ऑन द कमिटी, मान लीजिए बीसीसीआई का कोई बैठक है तो उस कमिटी में सचिन भी है, यानी उस कमिटी का सदस्य जो है सचिन भी है। विच साइड आर यू ऑन, जब पक्ष विपक्ष की बात होती है तो पूछा जाता है कि तुम किस साइड में हो, यानी किस साइड के सदस्य हो। तो यहाँ भी सदस्य होने का बोध हो रहा है, ऑन का प्रयोग हो रहा है, ऑन का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सारे सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी ऑन के। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ऑन का मतलब होता है कार्य व्यापार का बोध होना। कार्य व्यापार का बोध होना सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। माई फ्रेंड इज़ ऑन टूर, तो उसका कार्य व्यापार भी क्या हो रहा है कि वो मेरा दोस्त जो है टूर पे है, कहीं घूमने गया है, तो उसका कार्य व्यापार भी हो रहा है क्या? घूमना। यू आर ऑन हॉलीडे, आप जो है हॉलीडे पे, छुट्टियों पे है। ठीक है, तो आपका कार्य व्यापार हो गया कि आप छुट्टी पे हैं, हॉलीडे में है। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग इन सारे सेंटेंसेस में ऑन का प्रयोग करना जहाँ कार्य व्यापार का बोध हो। तो ही इज़ ऑन बिजनेस, आप बिजनेस में हैं, तो ऑन का प्रयोग कर करके क्लियर करना। ठीक है, सेंटेंसेस को। तो चलिए, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए वो कुछ और पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। ऑन का मतलब होता है के बिल्कुल नज़दीक, के बिल्कुल नज़दीक। तो ऐसे समझ नहीं आएगी, आपको सेंटेंसेस बना करके मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो देखिए, देयर वॉज नो हाउस ऑन द रोड, यानी रोड के नज़दीक, रोड के बिल्कुल नज़दीक कोई घर नहीं था। देयर इज़ नो वन ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक कोई नहीं है। यू वर नॉट स्टैंडिंग ऑन द मेन रोड, आप मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक खड़े नहीं थे। तो कैसे ऑन का प्रयोग हो गया? ऑन का प्रयोग जो होता है यहाँ इन सारे सेंटेंसेस में अर्थ हो रहा है के बिल्कुल नज़दीक। तो बच्चों, ऑन के सभी प्रयोग मैंने आपको बताए, ऑन के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना कि ऑन का प्रयोग आपको कैसा लगा और सीख पाए, कितना सीख पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपका इंग्लिश कैसे मजबूत हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। सारे वीडियोस को अब देखो, समझो, आपके इंग्लिश मैं गारंटी से कहता हूँ स्ट्रांग होगा और आप अंग्रेज़ी बोलेंगे, आप किसी क्लास के भी क्यों ना हो, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन आप करते हैं, उन सारे प्रिपरेशन के लिए जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बने हुए हैं। आप चैनल पे जाओ और सबके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोस पे जा कर के सारे वीडियोस को आप देख डालो। ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये आपके लिए हेल्प करेगा
आपको कॉन्फिडेंस देगा। थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग।